नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है भूतिया स्विमिंग पूल। शहर से थोड़ा दूर घने पेड़ों और टूटी दीवारों के बीच एक पुराना क्लब था, ब्लू वेव क्लब। कभी ये जगह शहर की सबसे आलीशान जगहों में गिनी जाती थी। लोग यहाँ पार्टियां करते, बच्चे हंसते खेलते और रात में म्यूजिक की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। क्लब पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर हर जगह धूल और सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी उस क्लब का स्विमिंग पूल। कहते हैं उस पूल का पानी कभी सूखा नहीं। राहुल, अमन, सौरभ और नेहा, 4 दोस्त एक दिन एडवेंचर के लिए इस जगह पर पहुंचे। यार, ये जगह तो सच में भूतिया लग रही है, नेहा ने डरते हुए कहा। अमन हंसा, तुम भी ना, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं होता। सौरभ ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कितना डरावना है ये। राहुल थोड़ा चुप था। उसे इस जगह के बारे में पहले से कुछ अजीब कहानियां पता थीं। सुना है यहां एक लड़की डूबकर मरी थी, राहुल ने धीमे से कहा। अमन ने मजाक उड़ाया, और वो अब भूत बनकर लोगों को तैरना सिखाती है क्या? सब हंस पड़े, लेकिन राहुल नहीं हंसा। वे चारों क्लब के अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। धीरे धीरे चलते हुए वे पूल एरिया तक पहुंचे और फिर सब रुक गए। उनके सामने था वो स्विमिंग पूल। पानी बिल्कुल साफ था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे भरा हो, लेकिन पूल के चारों तरफ सब कुछ सड़ा गला और टूटा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? नेहा की आवाज कांप रही थी। 15 साल से बंद जगह में पानी इतना साफ? सौरभ भी हैरान था। राहुल ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, यह जगह नॉर्मल नहीं है। अमन फिर भी हंसा, अरे कोई पाइपलाइन होगी, ओवरथिंक मत करो। अचानक पानी में हल्की सी लहर उठी। चारों ने एक साथ पूल की तरफ देखा। तुम लोगों ने देखा? नेहा ने पूछा। हां, राहुल बोला, लेकिन हवा भी नहीं चल रही। फिर एक और लहर उठी, इस बार थोड़ी बड़ी, जैसे पानी के अंदर कोई हिल रहा हो। अमन ने टॉर्च सीधी पानी पर डाली और तभी उसे कुछ दिखा। रुको, अमन की आवाज धीमी हो गई। क्या हुआ? सौरभ ने पूछा। अमन ने धीरे से कहा, नीचे कोई है। सबने ध्यान से देखा। पानी के अंदर एक धुंधली सी आकृति थी, जैसे कोई इंसान पूल के तल में खड़ा हो। नेहा पीछे हट गई। नहीं, ये सही नहीं है, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन तभी वो आकृति धीरे धीरे ऊपर आने लगी। पानी अपने आप हिलने लगा, लहरें तेज हो गईं और अचानक छपाक, कुछ जोर से पानी के ऊपर भरा। चारों चिल्ला पड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। पानी फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या था? नेहा लगभग रोने लगी। अमन भी अब गंभीर हो चुका था। शायद कोई जानवर होगा, राहुल ने सिर हिलाया। नहीं, वो इंसान था, सौरभ ने डरते हुए कहा। चलो यहां से निकलते हैं अभी। सब मुड़ने ही वाले थे कि पीछे से एक आवाज आई। रुको, चारों जम गए। आवाज पूल से आ रही थी, धीमी, गीली और डरावनी। कौन है? राहुल ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। बस पानी में फिर से हलचल शुरू हो गई और इस बार पानी के ऊपर धीरे धीरे एक हाथ बाहर आया, सफेद, सड़ा हुआ और कांपता हुआ। नेहा जोर से चीखी। अमन पीछे हट गया। सौरभ का मोबाइल हाथ से गिर गया और राहुल बस देखता रह गया। वो हाथ धीरे धीरे पूल के किनारे पर टिक गया। फिर एक चेहरा पानी से बाहर आया, लंबे गीले बाल, खाली काली आंखें और होंठों पर एक अजीब मुस्कान। वो लड़की थी, वही लड़की जो सालों पहले इस पूल में मरी थी। तुम वापस क्यों आए हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज जैसे सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। चारों के पैर जैसे जमीन से चिपक गए।
कोई हिल नहीं पा रहा था। लड़की धीरे धीरे पुल से बाहर आने लगी। उसका शरीर पानी से टपक रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी, जहां जहां उसके कदम पड़ रहे थे वहां पानी के निशान नहीं बन रहे थे। मुझे साथ चाहिए, उसने कहा, और अचानक उसने अपना हाथ राहुल की तरफ बढ़ाया। राहुल चीख पड़ा और तभी लाइट पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब कोई वापस नहीं जाएगा। अंधेरा इतना गहरा कि जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। राहुल, अमन, सौरभ और नेहा चारों वहीं जमे खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी हिलने की। फिर टप 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 पानी गिरने की आवाज गूंजने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आवाज पुल से नहीं, उनके बिल्कुल पास से आ रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, ये आवाज हमारे पास से क्यों आ रही है? अचानक राहुल के कंधे पर कुछ ठंडा गिरा। उसने कांपते हुए हाथ लगाया। पानी, लेकिन पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। कोई हमारे पीछे खड़ा है, राहुल ने धीरे से कहा। अमन ने हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और जैसे ही रोशनी जली, चारों की चीख निकल गई। वो लड़की उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी सांस राहुल की गर्दन को छू रही थी। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा काली हो चुकी थीं, जैसे अंदर कोई गहराई ही नहीं। उसके बाल अपने आप हिल रहे थे, जैसे पानी के अंदर हो। तुम क्यों आए हो यहां? उसने फिर पूछा। इस बार उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। अमन हकलाते हुए बोला, हम बस देखने आए थे। लड़की का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। अब वहां सिर्फ दर्द था और गुस्सा। देखने, उसने धीमे से कहा, और फिर उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा। अचानक पूरा पूल एरिया बदलने लगा। दीवारें नई दिखने लगीं, लाइट्स जल उठी और चारों दोस्त खुद को उसी जगह खड़ा पाए, लेकिन अब वो जगह 15 साल पहले जैसी थी। ये क्या हो रहा है? सौरभ ने डरते हुए कहा। राहुल ने चारों तरफ देखा। लोग थे, म्यूजिक बज रहा था, बच्चे हंस रहे थे, जैसे कोई पार्टी चल रही हो। हम अतीत में हैं, राहुल ने फुसफुसाया। तभी उनकी नजर पुल पर गई। वहां एक लड़की खड़ी थी, वही लड़की, लेकिन इस बार वो जिंदा थी। उसकी आंखों में डर था। वो बार बार पीछे देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो वही है, नेहा ने कहा। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने लड़की पर चिल्लाते हुए कहा। लड़की कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ, आदमी चिल्लाया, और फिर उसने लड़की को जोर से धक्का दिया। छपाक! लड़की सीधे पूल में गिर गई। चारों दोस्त चिल्ला उठे। रुको! राहुल चिल्लाया, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन सकता था। लड़की पानी में तड़प रही थी। वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। लोग बस देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। कोई उसे बचाओ, नेहा रोने लगी, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे लड़की की हरकतें धीमी होने लगी। उसके हाथ ऊपर उठे, जैसे वो मदद मांग रही हो, और फिर वो डूब गई। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। म्यूजिक बंद, लोग गायब, और फिर से वही टूटा हुआ क्लब, वही अंधेरा, वही सन्नाटा। लड़की फिर से उनके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें पूरी काली, चेहरा सड़ा हुआ, और शरीर से पानी टपक रहा था। उन्होंने मुझे मरने दिया, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन अब उसमें नफरत भी थी। मैंने मदद मांगी थी, वो बोली, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बचाया। उसकी आवाज धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। अब उसने कहा, मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। अचानक पूल का पानी अपने आप उबलने लगा। लहरें तेज हो गईं और फिर पानी से कई हाथ बाहर आने लगे। दर्जनों हाथ, सफेद, सड़े हुए, जो हवा में लहराते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। भागो! अमन चिल्लाया। चारों दौड़ पड़े, लेकिन दरवाजा गायब था। हर तरफ सिर्फ दीवारें थीं। नेहा अचानक चीखी। एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया था। बचाओ! वो चिल्लाई। सौरभ उसे खींचने लगा, लेकिन
और हाथ निकल आए। उन्होंने नेहा को जोर से खींच लिया और अगले ही पल छपक, नेहा पूल में गिर गई। नेहा! राहुल और अमन चिल्लाए। उन्होंने पूल में झांका। नेहा पानी के अंदर थी और कई हाथ उसे नीचे खींच रहे थे। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। वो मदद मांग रही थी, लेकिन कुछ सेकंड में वो भी गायब हो गई। राहुल के हाथ कांपने लगे। हम यहां मर जाएंगे, उसने कहा। अमन अब पूरी तरह टूट चुका था। ये हमें नहीं छोड़ेगी। तभी वो लड़की फिर से उनके सामने आ गई। एक गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम 3 बचे हो। उसकी मुस्कान अब पहले से ज्यादा डरावनी थी। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और सौरभ हवा में उठ गया। नहीं, सौरभ चिल्लाया। वो हवा में तड़प रहा था, जैसे कोई उसे पकड़कर खींच रहा हो, और फिर धड़ाम, वो सीधे पूल में जा गिरा। कुछ सेकंड तक उसकी चीख सुनाई दी और फिर सब शांत। अब सिर्फ राहुल और अमन बचे थे। दोनों कांप रहे थे और वो लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। सन्नाटा, इतना गहरा कि अब अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी थी। नेहा, सौरभ दोनों जा चुके थे। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, राहुल और अमन। उनके सामने खड़ी थी वो लड़की, पानी से भीगी हुई, काली आंखों वाली, मौत की तरह शांत। अब तुम्हारी बारी है। उसकी आवाज जैसे हवा में नहीं, सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी। अमन पूरी तरह टूट चुका था। प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, वो रोते हुए बोला। लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई। उसने अपना ठंडा हाथ अमन के गाल पर रखा। कुछ नहीं किया, उसने धीमे से कहा, और फिर उसका चेहरा अचानक बदल गया, गुस्से से भरा हुआ। जब मैं मर रही थी तब भी सब यही कह रहे थे। राहुल पीछे हटने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वो आदमी जिसने लड़की को धक्का दिया था, उसके चेहरे में कुछ जाना पहचाना था। राहुल ने अचानक अमन की तरफ देखा और उसकी आंखें फैल गईं। अमन! राहुल की आवाज कांप रही थी। तुम्हारे पापा? अमन ने रोते हुए कहा। क्या? वो वही आदमी थे, राहुल ने कहा। अमन जैसे पत्थर बन गया। नहीं, ये झूठ है, उसने कहा। लड़की मुस्कुराई। सच हमेशा सामने आ ही जाता है, उसने धीरे धीरे अमन की तरफ इशारा किया। तुम्हारे पिता ने मुझे मारा और आज तुम उसकी कीमत चुकाओगे। नहीं! अमन जोर से चिल्लाया। वो भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वो हिल नहीं पा रहा था। पूल का पानी अचानक उफनने लगा। लहरें इतनी तेज हो गईं कि पानी बाहर छलकने लगा और फिर दर्जनों हाथ फिर से बाहर आए, इस बार सीधे अमन की तरफ। राहुल बचाओ! अमन चिल्लाया। राहुल आगे बढ़ा, लेकिन तभी लड़की उसके सामने आ गई। तुम नहीं, उसने कहा। तुम्हारे लिए कुछ और है। राहुल डर गया। मतलब? लड़की ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, कुछ और भी था, दर्द। तुम अलग हो, उसने कहा। तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी। राहुल को पार्ट 2 का वो सीन याद आया जहां उसने चिल्लाया था, रुको! वो अकेला था जिसने उसे बचाने की कोशिश की। इसलिए लड़की ने कहा, तुम्हें मैं एक मौका दूंगी। तभी अमन की चीख गूंज उठी। हाथों ने उसे पकड़ लिया था। वो उसे धीरे धीरे पूल की तरफ खींच रहे थे। राहुल! वो चीखा। मुझे मत छोड़ो! राहुल के सामने 2 रास्ते थे, भाग जाए और अपनी जान बचा ले, या अमन को बचाने की कोशिश करे। लड़की ने कहा, अगर तुम रुके तो तुम भी मरोगे, अगर भागे तो तुम बच जाओगे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अमन की तरफ देखा, फिर उस लड़की की तरफ, और फिर उसने फैसला कर लिया, मैं भागूंगा नहीं। लड़की कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, जैसे उसे यकीन नहीं हुआ। तुम मरना चाहते हो? उसने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता। लड़की की आंखों में पहली बार हलचल हुई, जैसे कोई पुरानी याद जाग गई हो।
राहुल दौड़कर पूल के किनारे पहुंचा। उसने अमन का हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, राहुल चिल्लाया। हाथ उन्हें नीचे खींच रहे थे, पानी उफन रहा था, पूरा माहौल कांप रहा था। तभी कुछ अजीब हुआ। हाथों की ताकत अचानक कम होने लगी, पानी शांत होने लगा। लड़की वहीं खड़ी थी, चुप, बिल्कुल चुप। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। कोई मुझे बचाने नहीं आया, उसने धीरे से कहा। लेकिन तुम, उसने राहुल की तरफ देखा, तुमने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने अपना हाथ उठाया और सारे हाथ गायब हो गए। पानी पूरी तरह शांत हो गया। अमन किनारे पर गिर पड़ा। वो सांस ले रहा था, जिंदा था। राहुल ने राहत की सांस ली। ये क्या हुआ? अमन ने कांपते हुए पूछा। लड़की धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका शरीर धुंधला होने लगा। मुझे आज समझ आया, उसने कहा। सब लोग एक जैसे नहीं होते। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस दर्द और शांति। मैं अब किसी को नहीं मारूंगी, उसने आखिरी बार राहुल की तरफ देखा। तुमने मुझे आजाद कर दिया। और फिर वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। पूरा क्लब अचानक हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी, छत गिरने लगी। भागो, राहुल चिल्लाया। दोनों दौड़ पड़े। इस बार दरवाजा सामने था। वे बाहर निकल गए और जैसे ही बाहर आए, पूरा क्लब उनके पीछे गिर गया। सब खत्म हो चुका था। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर अमन ने धीरे से कहा, अगर तुम नहीं होते। राहुल ने उसे रोक दिया। अगर हम दोनों नहीं होते। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। जहां वो क्लब था, अब वहां सिर्फ मलबा था और एक सूखा हुआ पूल। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में उस जगह से अभी भी पानी की आवाज आती है। लेकिन अब कोई चीख नहीं सुनाई देती। कहानी खत्म हो चुकी थी। कम से कम राहुल और अमन को ऐसा ही लगा। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। 3 दिन बाद राहुल अपने कमरे में बैठा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो बार बार उस रात को याद कर रहा था। वो लड़की, उसकी आंखें, उसकी आखिरी बात, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया। राहुल ने खोला और जैसे ही पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, क्या सच में मैं आजाद हो गई हूं? राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। ये किसने भेजा? उसने खुद से कहा। उसने तुरंत अमन को कॉल किया। अमन, मुझे एक अजीब मैसेज आया है। अमन ने घबराई आवाज में कहा। मुझे भी। क्या लिखा है? मैं अभी भी यही हूं। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। ये वही है, राहुल ने धीरे से कहा। अमन ने कहा, लेकिन वो तो चली गई थी। या शायद, राहुल बोला, हमने ऐसा सोचा था। उसी रात राहुल को नींद नहीं आई। करीब 3 बजे उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। टप टप टप, पानी गिरने की आवाज। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन फर्श गीला था। ये कैसे? राहुल उठकर बैठ गया। पानी उसके बिस्तर के नीचे से फैल रहा था, जैसे कहीं से बहकर आ रहा हो। और फिर उसकी नजर कमरे के कोने पर गई। वहां कोई खड़ा था। लंबे गीले बाल, झुका हुआ सिर और शरीर से टपकता हुआ पानी। राहुल की सांस रुक गई। तुम, उसके मुंह से निकला। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें फिर से काली थीं, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा खतरनाक थी। मैं गई नहीं, उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ आ गई। राहुल पीछे हटने लगा। लेकिन तुमने तो कहा था मैं आजाद हो गई, उसने बीच में ही कहा। और फिर वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। तुमने मुझे रोका नहीं, उसने कहा। तुमने मुझे बदला लेने से रोक दिया। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। लेकिन मेरा दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ। अचानक कमरे की दीवारों से पानी बहने लगा, जैसे पूरा कमरा एक पुल बनता जा रहा हो। राहुल घबरा गया। तुम क्या चाहती हो? लड़की ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। अब तुम मुझे पूरा करोगे? कैसे? जितने लोग उस रात थे, जिन्होंने मुझे मरने दिया, सबको मेरे पास लाओ। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया।
मैं ऐसा नहीं कर सकता। लड़की का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। तो फिर उसने अपना हाथ उठाया और राहुल का शरीर हवा में उठ गया। तुम भी उनके साथ मरोगे। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला। अमन अंदर आया। राहुल! उसने ये सब देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। नहीं! अमन ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और लड़की पर फेंक दी। रॉड उसके शरीर के आर पार निकल गई, जैसे वो हवा हो। लड़की धीरे धीरे अमन की तरफ मुड़ी। तुम फिर आ गए? अमन कांपते हुए बोला। इस बार मैं भागूंगा नहीं। लड़की मुस्कुराई। अच्छा। अचानक पानी ने दोनों को घेर लिया। कमरा पूरी तरह डूबने लगा। राहुल और अमन पानी में फंस गए। सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर पानी के अंदर उन्हें कई चेहरे दिखे। नेहा, सौरभ और कई अनजान लोग। सबकी आंखें काली थीं। ये सब मेरे साथ हैं। लड़की की आवाज गूंजी। अचानक राहुल को कुछ समझ आया। ये खत्म नहीं होगा, उसने सोचा, जब तक कोई इसे रोके नहीं। उसने अमन की तरफ देखा और इशारा किया। दोनों ने एक साथ पानी के अंदर उस लड़की की तरफ तैरना शुरू किया। लड़की चौंक गई। तुम क्या कर रहे हो? राहुल ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। अमन ने भी। हम भागेंगे नहीं, राहुल बोला। या तो ये सब खत्म होगा या हम भी इसके साथ खत्म हो जाएंगे। अचानक पूरा पानी तेज रोशनी में बदल गया, जैसे कोई विस्फोट हुआ हो, और फिर सब कुछ काला हो गया। सुबह लोगों ने राहुल के कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर सब सूखा था, कोई पानी नहीं, कोई निशान नहीं। लेकिन राहुल और अमन दोनों गायब थे। बस दीवार पर पानी से लिखा एक मैसेज था। अब हम 3 हैं। सुबह की हल्की धूप, लोगों की भीड़ और एक बंद कमरा। राहुल के घर के बाहर पुलिस खड़ी थी। दरवाजा तोड़ा जा चुका था। अंदर सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक चीज ने सबको सन्न कर दिया था। दीवार पर पानी से लिखा मैसेज। अब हम 3 हैं। राहुल और अमन गायब थे। कोई खून नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, जैसे वो दोनों हवा में गायब हो गए हों। पुलिस ने केस को मिसिंग मान लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो का नाम था हॉन्टेड स्विमिंग पूल, रियल फुटेज। वीडियो में वही पुराना क्लब दिख रहा था, टूटा हुआ, अंधेरा, और बीच में वही पूल। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला आदमी बार बार कह रहा था, दोस्तों, ये वही जगह है जहां 2 लोग गायब हुए थे। फिर कैमरा धीरे धीरे पूल की तरफ गया। पानी बिल्कुल शांत था, और तभी कैमरे में कुछ दिखा। पानी के अंदर 3 परछाइयां। वीडियो बनाने वाला आदमी हंसने लगा। यह बस रिफ्लेक्शन है। लेकिन अचानक तीनों परछाइयां एक साथ ऊपर आने लगी। छपाक! पानी उछला और कैमरा गिर गया। वीडियो वहीं खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। जिसने वो वीडियो पूरा देखा, उसे उसी रात 3 बजे एक मैसेज आया, अलग अलग नंबर से, लेकिन मैसेज एक ही था। क्या तुम हमें देख सकते हो? लोगों ने पहले मजाक समझा, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। रात 3 बजे घर के अंदर पानी की आवाज, बाथरूम में खुद ब खुद पानी भरना, आईने पर गीले हाथों के निशान, और सबसे डरावनी बात, लोगों को अपने फोन में एक नया वीडियो मिलने लगा जिसे उन्होंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। उस वीडियो में वो खुद होते थे, अपने ही घर में सोते हुए, और कैमरा धीरे धीरे पास आता और उनके पीछे कोई खड़ा होता। लंबे गीले बाल, काली आंखें और एक मुस्कान। फिर वीडियो के आखिर में एक लाइन लिखी होती, अब तुम भी हमारे साथ हो। धीरे धीरे गायब होने वालों की संख्या बढ़ने लगी। कोई पैटर्न नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक कनेक्शन। उन्होंने वो वीडियो दिखा था। सरकार ने उस वीडियो को इंटरनेट से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार फिर से अपलोड हो जाता। नई आईडी, नया नाम, लेकिन वही वीडियो। लोग अब डरने लगे। किसी ने भी वो वीडियो पूरा देखना बंद कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो चीज अब सिर्फ उस पूल में नहीं थी, वो फैल चुकी थी। फोन में, स्क्रीन में, इंटरनेट में।
और अब ये कहानी तुम तक पहुंच चुकी है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो एक बात याद रखना, आज रात ठीक 3 बजे अगर तुम्हें अपने कमरे में पानी की आवाज सुनाई दे तो पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें देख रहा हो। और अगर तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आए, क्या तुम हमें देख सकते हो, तो उसका जवाब मत देना, क्योंकि जैसे ही तुम जवाब दोगे तुम भी उस पूल का हिस्सा बन जाओगे।